आज पढ़ना है समानता। समानता का मतलब बाबू सबको समान अधिकार। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है, 7th क्लास है। ये सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटी। पॉलिटी मतलब पॉलिटिकल साइंस, समाज का सामाजिक विज्ञान कह दो या राजनीतिक विज्ञान कह दो या राजनीतिक शास्त्र कह दो, मतलब यही होता है, यानी पॉलिटी। पॉलिटी मतलब पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, चैप्टर के पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम क्या है? समानता। चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1। ये चैप्टर नंबर 1 है, समानता है। पाठ का नाम क्या है बाबू? पाठ का नंबर 1 है, पाठ नंबर यानी पाठ 1। पाठ का नाम है समानता। 7th क्लास है। कितना क्लास है? 7th क्लास। क्लियर, समझ में गया है? 7th क्लास चैप्टर नंबर 1 समानता। समानता कहने के पहले पढ़ते हैं बाबू, हम लोग जान लेते हैं 2 चीज। पहले एक संविधान, एक जान लेते हैं बाबू लोकतंत्र। हर हमेशा आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र एक दिमाग में घुसा लो, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी उसे कहा जाता है जहाँ पर जनता शासन करते हैं, बल्कि वहाँ पर राजा नहीं है, बल्कि वहाँ पर एक नागरिक नहीं है, बल्कि वहाँ के जनता क्या होते हैं? शासक होते हैं, राज करते हैं। समझ रहे हैं? लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र। एक नया शब्द आ रहा है बाबू, पढ़ाने से पहले समझ लो, हर हमेशा आता है। जब ये बात सुन लिए हो, अब ये पढ़ रहे हो तो दिमाग में घुसा लेना होगा। लोकतंत्र हर हमेशा बात आएगा। लोकतंत्र का मतलब वैसा शासन जहाँ पर लोग शासन करते हैं, वहाँ के नागरिक शासन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। ठीक है, देखो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोक का मतलब होता है लोग, लोग मतलब लोग, और तंत्र होता है बाबू शासन। क्या होता है? शासन। जहाँ पर जनता का यानी लोगों का शासन होता है उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र। समझ रहे हैं? जहाँ पर जनता का शासन होता है उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र। इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। हमारा इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री है। डेमोक्रेसी मतलब यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर जनता का शासन होता है। जनता लोग नेताओं को चुनते हैं। मतलब हम लोग जब 80 क्रॉस कर देंगे या 80 वर्ष का हो जाएंगे, 18 वर्ष के, 18 नहीं 18 वर्ष के हो जाएंगे या 18 वर्ष से अधिक हो जाएंगे, तो हम वोट देने का अधिकार हो जाएंगे। मतलब नेता को चुनने के लिए हमारे पास अधिकार रह जाएगी। अभी तुम्हारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम 18 साल के नहीं हो। अब इसमें से कोई 18 साल के नहीं होगा, है ना? कोई नहीं ना, तो यहाँ पर 18 साल के नहीं है, तो इसके मतलब क्या समझ रहा है कि यहाँ पर अभी तुम लोग का वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट कोई के दे सकता है? जेकरा 18 साल से हो, 18 साल से ऊपर हो या 18 साल के हो गया हो। समझ में रहा है? भारत के वोट देने का अधिकार कब मिलता है? 18 वर्ष के हो जाने पर। तुम लोग भी 18 वर्ष के हो जाओगे ना, तो तुम लोग भी वोट देने के लिए आके हो जाओगे। ठीक है, तो हमारा देश क्या है? डेमोक्रेसी कंट्री। डेमोक्रेसी कंट्री मतलब भारत लोकतंत्र देश। लोकतंत्र देश। और लोकतंत्र देश में कैसे किसका शासन होता है? जनता का, लोगों का। समझ रहा है? वहाँ के व्यक्तियों का शासन होता है, बल्कि नेताओं को नहीं। नेताओं का नहीं। हम लोग नेता को चुनते हैं, तब नेता उसमें जाके खड़ा होता है। हम नेता को प्रधानमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, वार्ड पार्षद बनाएंगे, एमएलए बनाएंगे, एमपी बनाएंगे। किसके मदद से? जनता की मदद से। जनता वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के लोगों को चुनता है। बात समझ में रहा है? तो डेमोक्रेसी समझ में गया? क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी किस तरह से क्या है? शासन है। आज किसका शासन चलता है? जनता का। किसका शासन चलता है? जनता का। कुछ बात है? अगर मान लो कोई ऐसी सरकार, मान लो हम ही हैं, हम बहुत सारे लोगों को मिलकर हम लोग एक नेताओं को चुने हैं, वार्ड कमिश्नर का, वार्ड पार्षद का, मुखिया को चुने हैं। समझ रहा है? तो किसके मदद से? वोट देकर। ये अंगूठा का बहुत बड़ा कमाल होता है। अंगूठे से ना मारते हैं वोट, किससे दबाते हैं? याद पर है? तुम लोग पापा मम्मी मारते जाते होंगे तो देखना, स्याही मारा जाता है। स्याही मारा जाता है ना, अब 2-3 दिन छूटते वो नहीं करता, इतना डार्क रहता है। जल्दी छूट कितना लगा लो, पर कुछ ऐसे केमिकल आते हैं कि छूट भी जाता है। छूट जाता है, और जल्दी अगर छुटाओगे तो साबुन शैम्पू तो नहीं छूटने वाला है। क्यों? क्योंकि इतना हार्ड होता है कि बाबू दोबारा तुम वोट नहीं मार सकते। इस पर मार देता है ब्लैक या ब्लू मार देता है। ये ऐसा मार्कर नहीं होता है, तो लिखेंगे तो तुरंत मिल जाएगा। है पैसे लिखे ऐसा कह रहे हैं, मिल गया। और वो थोड़ा सा क्या रहता है? परमानेंट, वो भी हाई परमानेंट, कम से कम 3-4 दिन रहेगा। क्लियर समझ में गया? लोकतंत्र समझ में आ रहा है? लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोक शासन, जहाँ पर लोगों का शासन होता है। जहाँ पर लोगों का शासन होता है। लोग ही प्रधानमंत्री को, नेताओं को चुनते वहाँ पर।
पर कुछ ऐसे कंट्री है कि वहाँ पर लोग नहीं चुनते बल्कि राजा ही राजा के अपना बेटा, जैसे कि मान लो चल जाते हैं ईरान में, चल जाते हैं सऊदी अरब में। सऊदी अरब में क्या होता है ना कि मान लो कि हम राजा है ना वहाँ के, हम देश चला रहे हैं ना, तो हमारा जो बेटा होगा ना अब वो राजा बनेगा, वो अब शासन चलाएगा, फिर वो मर जाएगा और उस खत्म हो जाएगा, एज खत्म हो जाएगा, तो फिर ओकर जो बेटा होगा वो शासन करेगा। बुझा रहा है, उसको बोलते हैं राजतंत्र। है होगा, ऐसा बात नहीं है। अरे गोद लिया हुआ बहुत सारा, चलो ठीक है, बुझा कि नहीं, पर हाँ ओकरे खानदान के बनेगा। क्या बनेगा? ओकरे खानदान। तो ये था राजतंत्र। क्या था? राजतंत्र। राजतंत्र में होता है बाबू मतलब राजा के बेटा ही राजा बनता है। राजा के बेटा क्या बनता है? एक होता है तानाशाह। क्या होता है? तानाशाह। वहाँ के मंत्री को, राजा को मार के खुद कोई दूसरा व्यक्ति, अगर मान लो हमको देश को तानाशाह बनाना है, क्या बनाना है, तो हम 1000 को 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख ऐसे लोगों के साथ हमारा मदद मिल जाए कि देश को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, तो 10 लाख या 5 लाख अपने सैनिक ले लेंगे। अब प्लस में हम एक इतना पावरफुल हो जाएंगे कि जाके प्रधानमंत्री को, यहाँ के बड़े जो अधिकारी है देश को चलाने वाला, उसको मार के गर्दन के मुआ देते हैं। अब इसके बाद कहेंगे शासन हमारा रहेगा, तो शासन क्या हो जाएगा? हमारा। उसी को बोलते हैं तानाशाह। क्या बोलते हैं? तानाशाह। तानाशाह कहने का मतलब बाबू वहाँ के मंत्री को मार के खुद गद्दी पे बढ़ जाना, राजा को मार के खुद राजपाट चलाने लगना। क्या कहता है? तानाशाह। अभी चल जाओगी दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया में तानाशाह चलता है। क्या चलता है? तानाशाह। तानाशाह कहने का मतलब क्या? वहाँ के राजा के मारे खुद राजा राज बन रहे, कर रहे, राजपाट चला रहे हैं। चलिए, तो हम लोग डेमोक्रेसी में किस है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब कहता है लोकतंत्र। क्या होता है? लोकतंत्र। तो लोक का मतलब कहता है लोक, और तंत्र तो कहता है शासन, जहाँ पर जनता के शासन से क्या कहते हैं? लोकतंत्र। ये समझ में है? तो हम लोग भारत कैसा कंट्री है? डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक है। कैसा है? लोकतांत्रिक कह दो या लोकतांत्रिक कह दो, ठीक है। यार है बता, तो पापा मम्मी जाते हैं ना वोट मारने के लिए। प्रधानमंत्री को चुनना है तो वोट मारने जाएंगे, मुख्यमंत्री को चुनना है तो क्या वोट मारने जाएंगे, वार्ड को चुनना है तो क्या करेंगे? वोट मारेंगे। मुखिया को चुनना है तो वोट मारेंगे। मेन हम लोग तीनों को, वार्ड पार्षद, प्रधानमंत्री वाला यानी लोकसभा वाला, एक होता है विधानसभा वाला। अभी फिलहाल 2025 में हुआ ना विधानसभा, नवंबर में मुख्यमंत्री चयनित हुआ है। अभी तो नहीं भेजता ना रे, कहीं सीखा करो, सब जाना करो, कहिए ध्यान देगी तुम। चलिए, तो लोकतंत्र समझ में गया है? बोलो बाबू। जहाँ पर जनता के शासन क्या कहते हैं? जनता का शासन। जनता के शासन क्या कहते हैं? लोकतंत्र। जनता के शासन को लोकतंत्र। तो समझ में है? लोक मतलब क्या होता है? लोक मतलब हाँ, लोग मतलब लोग, और तंत्र मतलब शासन। जहाँ पर जनता का शासन करता है। बताओ तो भारत कैसा कंट्री है? इंडिया कैसा कंट्री है? लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेसी। क्या है? आपको समझ में है? तो बताइए, भारत भी वही है, अमेरिका में भी वही है, वोटे मार के दिया जाता है, वोट मार के दिया जाता है। चलिए, क्लियर है? अब सुनिए बाबू, एक संविधान एक नया शब्द है। क्या रहा है? संविधान। क्या रहा है? संविधान। क्या होता है? संविधान। देखिए संविधान, संविधान बताइए आप क्या है? संविधान क्या है? एक बुक है। बुक है। क्या बताता है ये बुक में? आप बताइए संविधान क्या है? संविधान लोगों के लिए नियम है। चलिए ठीक है, ठीक है। संविधान क्या है? जो ऐसी किताब बोलो। नहीं पता है? आप बताइए तो। कितना अच्छा से बोल देती है, नहीं पता। बताइए तो। संविधान हाँ, एक किताब। संविधान एक किताब, उसमें क्या दिखाया है? क्या दिया है? क्या बता? संविधान क्या? बता रहे? एक ऐसी किताब जिसमें देश चलाने का नियम कानून लिखा गया है। ठीक है। चलिए, संविधान एक प्रकार का है, एक तरह से किताब है जो उसमें किसी देश के नियम और कानून किसी देश के चलाने के लिए नियम और कानून लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? चलो, ये क्या है बाबू? एक तरह से पुस्तक है। क्या है? पुस्तक। क्या है? पुस्तक। संविधान को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। क्या होता है? संविधान। चलिए देखिए ध्यान से,
बुझा रहा है? एक तरह से क्या बाबू? पुस्तक। क्या है? पुस्तक। जो किसी, क्या बोलेंगे? जो किसी देश को चलाने के लिए चलाने के लिए इस देश के चलाने के लिए नियम और कानून लिखा रहता है। क्या लिखा है? नियम एवं कानून। बुझा कि नहीं बुझाया? बुझा रहा है? हमारे घर में भी है संविधान, पर लिखित नहीं है। इस तरह किताब है नहीं है। पापा ये काम करेंगे, मम्मी ये काम करेगी, हम लोग ये काम करेंगे, इतना बजे ये करना है, उतना बजे वो करना है, ये करेंगे तो आपको ये दंड मिलेगा, आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना है कि ना है? पापा को घर पे शराब नहीं पी के आना है, पापा को घर पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये घर का संविधान है। लड़ाई करते हैं तो विवाद चलता है। क्या चलता है? हमको घर पे चोरी नहीं करना है, घर के काम करना है, पापा मम्मी की बात मानना है। ये एक तरह से नियम कानून है। क्या है? घर का। यहाँ पर तुम लोग यहाँ भी संविधान है कि लड़का इधर बैठेगा, लड़की इधर बैठेगी, होमवर्क करके आना है, जो दिया जाएगा उसको पढ़ के आना है, याद करके आएगा। अगर याद नहीं करता दंडित तो भी होता है। तो इसमें दंडित भी दिया है। क्या दिया है? दंडित। अगर आप लोग अपराध भी कर रहे हैं, अगर मान लो कानूनी तौर पे कह रहा है कि काम नहीं करना, जैसे चोरी हो गया, जैसे अब मर्डर हो गया, तो कानून तौर पे कहता है किसी का मर्डर नहीं करना, किसी का हत्या नहीं करना है, और आपको भी कह देते हैं तो आपको जेल की सजा होती है, जुर्माना होता है। पता ही नहीं होता है? बात समझ में रहा है? तो जो आप सरकार कहती है, जो संविधान कहता है कि वो नहीं करना है, तो कर देते हैं, तो आपको जुर्माना भुगतना पड़ता है। हो सकता है सजा करना हो सकता है जुर्माना। मत करो, जुर्माना भुगतना हो, नहीं तो सजा करना हो। दो ही चीज़ तो होता है। आप जुर्माना भरिए। अगर आप चलते सड़क पे थूक दे रहे हैं, गुटखा प्लेस में सिगरेट पी रहे हैं, तो आपको सजा नहीं, जुर्माना होगा। अगर बिना हेलमेट लगा के गाड़ी चला रहे हैं तो आपको सजा नहीं बल्कि जुर्माना होगा। क्या होगा? जुर्माना। समझ रहा है? आप लोग देखिए होंगे बाइक पे कहता है कि हेलमेट लगा के चलिए। क्या है? क्योंकि सरकार में विधान में लिखा गया है, संविधान में संशोधन किया गया है कि पर व्यक्ति जो बाइक चला रहा है उसको हेलमेट लगा के चलना है। पर आदमी हेलमेट नहीं लगा के चलते हैं, शौकिया। कितना की हत्या हो जाता है, कितना के एक्सीडेंट हो जाता है, तो मर जाता है, तो कहता है कि हम भगवान के किस्मत था, भगवान का दूसरा गधा, भगवान की नहीं। एक लड़का को देखे थे, उसको घर के मम्मी बोल रही थी। सोच लो, 2 भाई था, दोनों भाई जा रहा था। एगो भाई बार छोटा था तो पीछे बैठा था, जो चला रहा था बड़ा अतु था, लेके जा रहा। और मम्मी बोली कि बबुआ हेलमेट लगा ले, हेलमेट लगा ले। ये के लोग लेके गई, क्या बोलते हैं, ये लालगंज साइकिल का हुआ है, ओकरे उनिया के है। और मम्मी बोली, दोनों भाई जा रहा था कुछ काम से, ससरा मारा था। और मैया बोली कि बबुआ हेलमेट लगा ले। कहते भीड़ भाड़ नहीं के, खाली दम से रहता है, आराम धीरे धीरे जाएंगे। जैसे ही गांव से निकला, मेन लाइन में पहुंचा, इन्हें से आया ट्रक। क्या हुआ? ट्रक आया और मारा कपड़े पे, धड़ाक से कपड़े पे दम से। मरना होता है कैसे? कपड़े में मारा। अब मारने के बाद लेके इसे लपेट दिया दम से, धड़ाक से। मारा नहीं रहता, शरीर पूरा शरीर जाके जब लड़ा ना, तो हई दम से पचक गया इधर उधर, दम से उजी डेथ हो गया। और जो छोटका भाई था, जो पीछे भी रहा था, वो पूरा भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। तो जिंदा रह गया, मतलब मुंह पूरा थोड़ा छिला गया, वो तो पूरा डैमेज हो गया, वहीं पर डेथ हो गया। इसीलिए कहा जाता है हेलमेट लगाइए। लिया था हमसे, मारा ट्रक वाला, वहीं वाला लेके गए ना होता है, जिससे माल निकला के जा रहे हैं। ऐसे मेन रोड है, जिस तरह हम गोलसी से यहाँ पर निकल रहे हैं, मेन रोड ना ऐसे जा रहा है, तो उन्हें से हाईवे का मतलब मेन रोड पे क्लीन ट्रक जा रहा था, ये लेके चल दिया, मरल धड़ाक से लपेट दिया घूम के। हेलमेट रहता ना तो इतना एक्सीडेंट मरता नहीं। हेलमेट बहुत जान बचा देता है, समझ रहा है? एक तो हम आदमी को एकदम से आँख के सामने देखे थे, एक्सीडेंट गाड़ी चला रहा था, और चलाते चलाते जा रहा था। क्या हुआ ना कि हेलमेट लगाया था, और चलाते जाते बैलेंस बिगड़ गया गाड़ी का, पीछे से कोई ठोक दिया, बैलेंस बिगड़ गया और गिरा। और ट्रक का जो चक्का होता है जा रहा था, और ट्रक के नीचे भी हेलमेट पे इतना ऐसे ऐसे लग गया। अगर हेलमेट रहता तो पूरा चौक के एकदम से उठ जाता, हेलमेट वैसे के लेकर कर दिया, मतलब बच गया। मान लो कि जब मुड़ी है यहाँ पर, मानो चक्का ये है और मुड़ी यहाँ पर, तो चकवा जब मारा नहीं ना, चकवा इन्हें मारा तो मुड़िया हिन्ने हो गया, ट्रक इन्हें चल गया। नहीं तो अगर बाबू ना रहता था, घसता था। रियल आँख के सामने हुआ है। किसका? क्या लिखा? 60 है, 82 आगे, लास्ट में कितना है? 82 पीछे। चलिए छोड़ दीजिए। बुझा गया कि नहीं बुझा गया? अरे आप लोगों को तो
हेलमेट लगाना जरूरी होता है, जुर्माना भी होगा। अगर आप देश के संविधान के खिलाफ चलेंगे, अगर संविधान कह रहा है कि आपको ये करना, आप नहीं करेंगे तो आपको देश क्या करे, आपको जुर्माना बनेगा या सजा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सजा करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? तो दो चीज याद कर लीजिए, लोकतंत्र मतलब जहाँ पर जनता के शासन होता है, और यहाँ पर संविधान है। संविधान क्या एक तरह से किताब है जो किसी देश चलाने के लिए, किसी देश को चलाने के लिए नियम और कानून लिखा रहता है। बुझा गया? चलिए, बुझा कि नहीं बुझा रहा है? नियम कानून समझ में आ रहा है? मतलब कि हम जैसे बैठना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वो जाना है, मतलब सब चीज नियम जैसे विधायक विधान होता है। समझ में क्लियर है? चलिए अब आते हैं बाबू समानता। क्या आते हैं? समानता। समानता, समानता को बोलते हैं इक्वलिटी। क्या बोलते हैं? इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब होता है समानता, सबको एक समान अधिकार। समानता मतलब क्या है? सबको समान अधिकार, किसी को बड़ा नहीं, किसी को एक कूड़ा बिरने वाली औरत, एक राष्ट्रपति के पद में बैठा व्यक्ति या औरतें, दोनों का समान अधिकार होता है। तो कहते हैं अगर बबुआ हमको विद्यालय में जाना है, विद्यालय में जाना है, हम मान लो कि लोहा टीना बेचने वाले हैं, हम कचरा बीनने वाले हैं, हमारा जो बच्चा हुआ एक राष्ट्रपति का बच्चा हुआ, राष्ट्रपति का बच्चा हुआ, अगर उसको पढ़ना है, उसको पढ़ना है, तो हमको हमारे जो बेटा की सुविधा मिलेगी स्कूल में, जो राष्ट्रपति के बेटा उसको भी वही सुविधा मिलेगी। अगर मान लो कि वोट मारने जा रहे हैं, अगर कहीं वोट मारने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री जो भी मार रहे हैं, अगर बड़ा पद पे मान लो कि एमएलए का एमएलए का बेटा हो गया, मुख्यमंत्री का बेटा हो गया, तो जितना अगर मान लो कि हम पहले हैं तो पहले हम वोट मारेंगे, लास्ट में हुआ है तो लास्ट में मारेगा। मतलब होता है समान अधिकार। हमारा संविधान कहता है, हमारा संविधान कहता है कि सबको समान अधिकार हो जाइए। कोई यहाँ पर बड़ा, कोई यहाँ पर छोटा नहीं, कोई यहाँ पर पॉपुलैरिटी नहीं है, सब संविधान के अनुसार सब बराबर है। संविधान के अनुसार क्या है? सब बराबर है। कोई दिक्कत? यहाँ पर बहुत सारे पहले भेदभाव होता है। देश की आज़ादी से पहले जब हमारा संविधान नहीं लागू हुआ था तो बहुत सारे दलितों के साथ शोषण किया जा रहा था, रूप के आधार पे, रंग के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, समझ रहे हैं, शैक्षिक के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलता था। ठीक है ना? ठीक है, बुझा रहा है? अगर हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो बहुत सारे देखा जाता था क्या कि लोगों के अंदर क्या बोला था जी, भेदभाव, छुआछूत। छुआछूत बता दिए थे ना, लो लिंग के आधार पे, ये पुरुष है, ये महिला है, उसके साथ इक्वलिटी नहीं था, इक्वलिटी नहीं था, मतलब समानता नहीं था। आज भी घर में कहीं कहीं देखने को मिलता है कि पुरुष को, मतलब लड़का को थोड़ा सा ऊंचा पद दिया जाता है, अच्छा वैल्यू दिया जाता है, और वही घर में लड़की को थोड़ा सा कम दिया जाता है वैल्यू। समझ में रहा है? समझ रहा है? कुछ ऐसे घर है, हम सबके घर की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे घर है ना कि जो लड़का को वैल्यूएबल दिया जाता है और लड़की को थोड़ा सा डाउन किया जाता है। लड़का को पढ़ाया जाएगा प्राइवेट में और लड़की को पढ़ाया जाएगा सरकारी में। ये है बाबू वैल्यूएबल, इक्वलिटी नहीं है, मतलब असमानता है। क्या है? असमानता है। सबको बाबू जब जन्म दिए हैं आप तो सबको एक समान रखिए। घरे में जब भेदभाव करिएगा तो जब बड़ा होगा तो आपके साथ जब भेदभाव करेगा तो कहेगा हमारा बेटा हमको नहीं मार रहा है, बेटियां हमारा बात नहीं सुन रही है, तो आप सुधारिए इसको। क्या करिए? गार्जियन इसको सुधारते हैं, गार्जियन इसको बताते हैं नहीं सबके साथ एक समान बिहेवियर करना चाहिए। गार्जियन से बाबू आगे से बढ़ता है। अगर हम सही हो जाएंगे, हम एक समानता देखेंगे तो आने वाला पीढ़ी भी हमारा समानता करेगी। समझ रहा है? जिस तरह हम जिस पेड़ को लगाते हैं वही पेड़ हमको फल देता है। अगर हम आम के लगाएंगे तो आमे मिलेगा, तो जिस तरह हम अपना कर्म करेंगे वही हमको सजा मिलेगा, वही हमको कर्म का फल मिलेगा। ठीक है? घटिया काम करके, खराब काम करके अच्छा फल मिलेगा तो नहीं मिलेगा। बुझा कि नहीं बुझा रहा है? समानता के मतलब क्या होता है बाबू? सबको समान अधिकार। तो देश आजाद से पहले, देश की आजादी से पहले ये समानता नहीं थी, समानता नहीं थी, इक्वलिटी नहीं थी। बड़ा आदमी छोटे लोगों के पास झुक के चलना पड़ता था। दलितों के साथ कितना शोषण हो रहा था। यही भीमराव अम्बेडकर थे जो बताए। एक मूवी देखे, एक मूवी में फोटो में दिखाया गया है, मतलब क्या बोला था, किताब में दिया है। एक मूवी है जिसका नाम है दीवार। क्या नाम है? दीवार। 1975 में रिलीज हुआ। क्या हुआ था? 1975 में रिलीज हुआ था। कौन सा मूवी? दीवार। क्या है? दीवार। देखो, सब लोगों का एक अपना अपना गरिमा होती है, एक अपना अपना इज्जत प्रतिष्ठा होती है। समझना है? स्वाभिमान गिरा के, अपना इज्जत गिरा के जिंदगी जीना जिंदा नहीं कहलाता है, बल्कि मुर्दा लाश कहलाता है। समझ नहीं रहा है? आ रहा है तुमको? अगर हमको
जिंदा हैं, किसी के गुलामी कर रहे हैं, किसी के कब्जा में रह के कोई आ रहा है तो हम अपना स्टेटस भुला जा रहे हैं, हम अपना स्टेटस गिरा दे रहे हैं। ये जिंदगी नहीं है। स्वाभिमान आपका गिरा के जिंदगी जिंदा नहीं है, बल्कि मरा हुआ लाश कहलाता है। मरा हुआ क्या कहता है? लाश। अगर हमको जिंदा रहना तो एक स्वाभिमान की एक स्टेटस होना चाहिए। समाज में रहना तो लगे कि ना कि हम किसी के से कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। ये संविधान किसी को कहता है कोई किसी से कम नहीं है, और कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से कमी नहीं है। हाँ, छोटा बड़ा नहीं है। बुझा रहा है? संविधान क्या कहता है? सबको समान अधिकार, सबको एक समान वर्ग में बांटा गया, ये ना कि अलगे किनारे किनारे। तो बुझा रहा है? चलिए, तो समानता मतलब क्या होता है? सबको समान अधिकार, सबको समान अधिकार, सबको समान अधिकार। काहे ना राष्ट्रपति हो, क्या राष्ट्रपति हो तो भी, राष्ट्रपति हो तो भी, आम नागरिक हो तो भी, आम नागरिक आम नागरिक तो साधारण व्यक्ति, आम नागरिक मतलब कोई कितनों काहे ना व्यक्ति नीच होके, कोई कितनों ना छोट काम करता, झाड़ू भी लगाता हो, घूरे कराना बीनता हो, क्या ठेला पे सब्जी बेचता, काहे ना हो, काहे ना बड़का प्रधानमंत्री हो, काहे ना। जो संविधान कहता है उसी पे चलना है, उसी पे चलना है। तो संविधान क्या कहता है? सबको समान। और अनुच्छेद 15 में हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, आगे क्लास में मिलेगा आर्टिकल 15 उसी में दिया है क्या? समानता। क्या दिया है? समानता। पूरा संविधान में समानता के बारे में दिया है। सब लोग एक समान है, ना किसी को धर्म के आधार पे किसी को छोटा कर सकते हैं, ना जाति के आधार पे, ना क्षेत्र के आधार पे। सुनिए ध्यान से। चलिए, तो सबको क्या बाबू समान अधिकार मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं? समानता। क्या बोलते हैं? सबको जब समान अधिकार मिल जाए उसे क्या कहते हैं? सबको समान अधिकार मिल जाए, क्या हो जाए? मिल जाए, उसे क्या कहते हैं? समानता। काहे ना राष्ट्रपति हो, काहे ना आम नागरिक हो, काहे ना घूरा बीनने वाला, सब्जी बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, काहे ना हो, सबको एक अधिकार देता है। ठीक है? अगर हम जा रहे हैं किसी बैंक वोट मारने के लिए, तो वो नहीं कहेगा राष्ट्रपति तो पहले हुआ के जाएगा। अगर मान लो मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, तो अगर मान लो कि पूजा करने के दौरान राष्ट्रपति आ गया तो आगे नहीं जा सकता, क्योंकि क्या है? संविधान क्या कहता है? इक्वलिटी। जैसे आप आए हैं उस नंबर वाइज आइए, नंबर वाइज आइए, नंबर वाइज आइए। अगर हम पहले आए हैं तो हम पहले काम करेंगे, पूजा पहले हम करेंगे, वोट पहले हम मारेंगे। आप पहले आए तो आप मारिए, नंबर वाइज। अगर आप इसमें कर रहे हैं तो ये हो जाएगा असमानता। क्या हो जाएगा? असमानता। आज से देश आजाद से पहले बहुत सारी असमानताएं थी, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे। जाति के आधार पे तो बहुत सारा था, आज भी जाति के आधार पे बहुत सारा भेदभाव है। हम ये कास्ट है, हम वो कास्ट है, बहुत सारा भेदभाव चलता है। लगता है कि जात लेके पैदा हुआ है। गधा के ये नहीं पता है कि जात का मतलब होता है परिवरिश। जात मतलब क्या होता है? परिवरिश। अगर हम जाति के बात करें मतलब अपना परिवरिश की बात कर रहे हैं। अगर तुम सोचो, तुम्हारा जन्म तो तुम्हारे बस में नहीं था, बस में था कि हम इनके घर जन्म ले, किसी का बस में है कि हम जन्म इनके, अगर हमारे बस में रहता तो हम तो मुकेश अंबानी घर जन्म लेते, बड़ा बड़ा घर लेते, न लेते, भगवान के यहाँ लेते। हमारा अधिकार है ये सब? नहीं। तो अब जहाँ पर हमारा पालन पोषण होता है, हमारा क्या होता है? पालन पोषण होता है, उसी के अनुसार हमारा जाति मिल जाता है। अगर हम मान लो कि हम क्या, हम किसी डोम घरे जन्म लिए रहते तो हम डोम कहलाते। अगर हम इनके क्या, अगर हम राजपूत घरे जन्म लेते तो राजपूत कहलाते। ये जाति कहाँ डिफाइन हो रहा है? परिवार क्या, जन्म से। क्या बता रहा है? जन्म से। कुछ कहते तो बुझा रहा है, तो कहता है कि हम इस जाति के, उस जाति के। जाति मतलब तुमको किस कल्चर में, किस परिवारिश में पाला गया है, वही तुम्हारा जाति कहलाता है। और सोचो कि हम मान लो कि हम डोम घर जन्म लिए, और कोई हमको उठा के अमेरिका लेके जाए, अच्छा मतलब रॉयल फैमिली में। अब बताओ, डोम के बच्चा कहाँ चला गया? रॉयल फैमिली में। तो स्टेटस लेवल हो जाएगा, उसका बड़का हो जाएगा, तो क्या डोम कहलाएगा? क्या वो उसको पता नहीं कि हम किस में जन्म लिए। अगर मान लो हमको बचपन के पता है 2 साल 3 साल हम लोग कहाँ जन्म लिए हैं, पर तुम्हारे पापा मम्मी कहते हम तुम्हारे पिता हैं, हम तुम्हारे मम्मी हैं, तुम्हारे दादा, तो इस पे भरोसा करके रखी हो। कुछ इतने लड़का लड़की है जो अनाथ है, जो उसको दूसरा कोई गोद लेके पाला है। क्या किया है? गोद लेकर किया है, पाला है। अगर उसको तो कोई जान नहीं रहता केकरा घरे खानदान है, केकरा डीएनए है, कौन जाति का, कोई जानता है नहीं। और उसको पाल दिया जाता है, कोई पाल देता है, उसको बड़ा कर देता है। तार भी कहते कि वही घर के हो गया। क्योंकि हमारे मोहल्ले के थे, किरण कौन जात के था, कोई उसको गौशाला के करने के लिए उसको रख दिया गया, उसको यादव बना दिया गया।
कि गाय के काम कर रहा है, गोबर उड़ रहा है, दूध उगार रहा है, खाना वाना खिला रहा है गाय गोबर का, उसको क्या कर दिया गया? यादव कर दिया गया। आज जो यादव चलता है और उसको शुरू से नहीं जाना था कौन जाति का है, कौन जाति का है, समझ रहे? तो ऐसा नहीं होता, ये परिवरिश होता है। जाति किस पर डिपेंड करता है? परिवरिश। हम लोग कहाँ है? अगर मान लो हम ही हैं, हमरे है, अभी मान लो कि हम यहाँ हैं, अगर मान लो हम राजपूत है कि ना, तो जहाँ जन्म लिए ओकरे अनुसार बढ़ा देता है। बुझा तो लगा रे तो बुझा गई समानता। समानता में क्या होता है? समान सम्मान बनाना, छोला चटनी। हाँ बोल, बोलिए नहीं रहा पहला। सबको समान सबको समान अधिकार। अधिकार, इसे क्या बोलते हैं? समानता। और अनुच्छेद 15 में दिया गया कितना? संविधान के अनुच्छेद 15 में समानता के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताओ? तो समानता को कितने अनुच्छेद बताया गया है? अनुच्छेद अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है? समानताओं के बारे में। कोई किसी से छोटा नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है। कोई अगर छोटा बड़ा के बात कर रहा है तो उसको दंडित किया जाएगा, उसको जुर्माना देना पड़ेगा। बुझा रहा है? पैर पकड़। क्वेश्चन नहीं आता तो लोग खाली सुनता रहता बैला पे सब। देखिए, जाति के आधार पे आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जाति के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। आप ऊ कास्ट के हैं, ई कास्ट के, अगर आपको पता चल गया कि जाति के ऊ कास्ट कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, दंडित किया जाएगा। सबको समान अधिकार है। जाति के आधार पे कोई संविधान छोड़ छाड़ नहीं करेगा। समझ रहे हैं? आप ऊ कह रहे हैं हमारी जाति है, हमारी जाति है, तो जाति के आधार पे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। जाति के आधार पे कोई ऊंच नीच नहीं करेगा। धर्म के नाम, धर्म के आधार पर, धर्म के, हाँ, हम हिंदू धर्म है, हम सिख धर्म के हैं, मुसलमान धर्म के हैं। ये धर्म के नाम पर ऊंच नीच नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं? बोले काहे टेंशन में तू है? बोले कोई क्वेश्चन नहीं करता है तू लोग? बोलो, जाति के और धर्म के आधार पे, जाति और धर्म के आधार पे। चलो, क्षेत्र के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे आप क्षेत्र के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, असमानता नहीं ला सकते हैं। समझ में रहा है? आप कहेंगे उस क्षेत्र के हैं, इस क्षेत्र के हैं। अब बिहार के बता रहे हैं, बिहार के खगड़िया जिला के एक लड़का था जिसका नाम था पांडव कुमार। दिल्ली में जोमेटो में काम करता था, पिज्जा डिलीवरी बॉय था। वहाँ के कांस्टेबल, मतलब दिल्ली के कांस्टेबल जो पुलिस था, उस लड़का को मार दिया इसलिए कि वो बस बिहारी था। क्या था? बिहारी। और उस बिहारी को मार के बताओ खत्म कर दिया। बताओ, हम लोग का बिहारी का इतने औकात है कि दूसरा देश में राज में जा रहे हैं तो मारा के आ जा रहे हैं। आप सोच लो, उस अभी कांस्टेबल को फांसी चढ़ा देना चाहिए। क्षेत्र के नाम पर, हम लोग के क्षेत्र के आधार पर, क्योंकि हम बिहारी हैं, गोली से उड़ा दिया, गोली से मार दिया। बिल्कुल लगा था मतलब उसको भी लगा था गोली। पहला वाला जो बाइक चला था उसको लगा तो आर पार हो गया, वहीं पर मर गया। दूसरा का भी था जिसका नाम था कृष्णा कुमार, उसको भी ज़्यादा गोली लग गया। वो अभी रेफर अभी हॉस्पिटल में अभी चल रहा है। सोच लो, हम लोग इतना औकात है कि दिल्ली में जाके अगर हम वो आ रहा था बर्थडे पार्टी मना कर अपने मतलब दोस्तों के यहाँ से आए, वो पुलिस था, मार दिया करा के। क्यों? क्योंकि खाली बिहारी था। हम लोग का इतना हैसियत नहीं है कि हम लोग जाके दूसरा राज्य में अच्छा से हम लोग रह सकते हैं। आप अगर मान लो ऐसा कांड हो गया तो उसको डायरेक्टली उसी समय उसको एक्सपोज डेट नहीं मार सकते हैं। हम लोग इतने बड़ हो गया है। बताओ, तू छोटा बताओ, घर परिवार में एक लड़का था, घर परिवार का एक लड़का था जो चला रहा था, अपना फैमिली चला रहा था। अब बताओ, उस लड़के को मार दिया गया। अभी माना जाता है कि अभी जुर्माना 8 कला, उसको मुआवजा के रूप में 8 लाख रुपया मिलेगा प्रधान मुख्यमंत्री के अनुसार। अब वो रुपया का क्या होगा जगह बेटे चला गया। ये बताता है कि हमारा बिहारियों को किस तरह सोचा जाता है, कितना लेवल छोटा करके रखा जाता है। नहीं तो हम लोग कितना बड़ा रहते हैं। समझ नहीं रहा है? हम लोग का लेवल कुछ नहीं है, बस बिहार में हम लोग करते हैं, अब बाकी कुछ नहीं। चलिए, तो क्षेत्र के आधार पे ऊंच नीच नहीं कर सकते हैं, ऊंच नीच नहीं कर सकते हैं। देखिए, वंश के आधार पे क्या होता है? वंश के आधार पे, जाति हो गया, धर्म हो गया, अब क्या करते हैं? बता, जाति के आधार पे भेदभाव कर सकते हैं, असमानता फैला सकते हैं,
धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, वंश के आधार पे, ठीक है सुनिए ध्यान से। और क्या होता है लिंग के आधार पे, क्या होता है लिंग के आधार पे, लिंग शैक्षिकता के आधार पे क्या होता है शैक्षिकता, शैक्षिक शैक्षिक एक बता रहे सबका बता रहे शैक्षिक पूछता तो नहीं है गधा गधी सब एक मतलब क्या होगा एक मतलब कुछ सब शैक्षिक। एक होता है आर्थिक, क्या होता है आर्थिक आर्थिक। बुझा रहा है बोलो। तो देखो जाति के आधार पे कोई भी देश में क्या अपने भारत देश में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। धर्म के आधार पे जाति मतलब कोयरी कुशवाहा महतो पंडित राजपूत ब्राह्मण है तेली पासी पसवान अरे पाल ये सब क्या है जाति है। इसके आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। हम राजपूत है तो बड़ा जाति है, अगर आप कोई छोटा उसे जाति है तो कह छोटी जाति है। पहले बहुत भेदभाव होता था, पहले क्या होता है बहुत भेदभाव कि छोटा जाति है बड़े जाति के सामने नहीं आ सकता है, बड़े जाति के सामने नहीं आता है। अब बड़ा अगर जाति जा रहा है तो छोटा जाति वहां से किनारे हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, ऐसा किया जाता था। समझ रहा है। आज जो समानता दिख रहा है वैसा पहले नहीं था। आज जो दिख रहा है कि हम लोग एक साथ स्कूल में बैठ रहे हैं, क्लास में बैठ रहे हैं, कोई यहाँ पर धर्म जाति कोई नहीं बता रहा है कि यहाँ पर हम हर जाति के हर जाति के हैं। ये क्या बोलते हैं समानता। कोई सब यहाँ पर अलग अलग ब्रांड का है, अलग अलग जाति का है, पर यहाँ पर कुछ भेदभाव हुआ है। सबको एक समान, सबको एक समान, सबको चौकी पे बैठना है तो चौकी पे बैठता है, कोई बेंच पे बैठता है तो बेंच पे बैठता है। कोई ऐसा होता है कि मुताबिक की मतलब कि कहे कि नहीं है, ऐसा है कि है भेदभाव होता है यहाँ पर पहले भेदभाव होता था। चलिए धर्म के आधार पे आप हिंदू धर्म के हैं, सनातन धर्म उसी बोलते हैं, आप मुस्लिम धर्म के हैं, सिख धर्म के हैं, पारसी है, ईसाई हैं, ये धर्म के नाम पे आप लोग ऊंचा नीचा नहीं किया जा सकता है। आपको धर्म के नाम पे कोई नहीं सता सकता है, धर्म के नाम पे आपको कोई बड़ा छोटा नहीं कर सकता है। क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए क्षेत्र के आधार पे कि आप बिहारी है, गुजराती है, मराठी है, ये हो यो है, कोई कर सकता है भेदभाव। और लिंग के आधार पे तो लिंग के आधार पे क्या जैसे पुरुष महिला, पुरुष लिंग मतलब नहीं होता है पुरुष महिला स्त्रीलिंग पुल्लिंग। चलिए शैक्षिक के आधार पे महिला को महिला शैक्षिक के आधार पे शैक्षिक आधार पे कहने का शेष बाबू कि कितना तुम पढ़े हो कितना लिखे हो इसके आधार पे क्या पढ़े हो। अगर मान लो कि बड़ा बहुत पढ़ा लिखा है उसके पास बहुत सारी डिग्रियां है, अच्छा कोई नहीं पढ़ा है तो उसमें असमानता आएगी नहीं, सबको समान, सबको समान। क्या कहता है सबको समान रखना है, हमारा संविधान कहता है। क्या कहता है संविधान कौन सा आर्टिकल 15 आर्टिकल 15 में दिया है समानता। समानता मतलब होता है सबको समान अधिकार, कोई ऊंच नीच का बात नहीं करेगा, कोई छोटा मोटा की बात नहीं करेगा। जैसे शैक्षिक हो क्या जैसे बाबू में देखो लिंग में क्या जाएगा पुरुष, क्या जाएगा पुरुष या महिला, पुरुष या महिला क्या कर सकता है भेदभाव नहीं कर सकता, भेदभाव बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। अगर आप ही सोचिए कि अगर पहले जितना भेदभाव होता था महिलाओं के साथ आज रहेगी तो जी नहीं पाएगी, आज जी पाएगी सोच जी तो पाएगी पर बहुत कठिन उसको। आज की डेट में अगर महिलाओं को सोचो पहले जैसा किया जाए तो ये नहीं पाएगी, हंस कर रहा है, या तो हो नहीं रहा है हंस रहा खाली, क्वेश्चन से नहीं आता तुमको। चलिए शैक्षिक आधार पे एक होता है बाबू शिक्षित, क्या होता है शिक्षित होता है पढ़ा लिखा, शिक्षित मतलब पढ़ा लिखा। एक होता है अशिक्षित, क्या होता है अशिक्षित बिना पढ़ा लिखा, बिना ठीक है। आप पढ़े लिखे हैं तो आपका वैल्यू ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो आपका वैल्यू गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। संविधान क्या है सबको समान बाची मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दे रही हो ना, कॉन्सोनेंट गिरा दे रही हो। अगर मान लो कोई अमीर है, क्या है अमीर कोई दिक्कत है, चाहे गरीब हो, अमीर चाहे गरीब हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं, इसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। अमीर गरीब है तो उसको भी समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। चलिए अब देखिए ध्यान से, जैसे में आप लोग जैसे कि मान लो देखिए आपको पहले कहाँ कहाँ देखने को असमानता मिलती थी, असमानता देखने को मिलती थी, बुझा रहा है। असमानता कहाँ कहाँ देखने को मिलता था,
आप जब जाते थे मंदिर में तो मंदिर में नहीं पूजे, मंदिर में आप लोग छोटे जाति के लोग नहीं पूजा करते थे, इसलिए कि आप नीच जाति के, नीच जाति के तो मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे। बड़े जाति के लोग पूजा करेंगे, बड़े जाति के लोग पूजा करेंगे। आप बड़े जाति के लोग पूजा करेंगे, बाबू ने बताओ छोटा जाति का पूजा नहीं करेगा? अपना मन के बात अपना मन के बात भगवान से नहीं कहेगा, है कहेगा ना? तो हमको भी मौका दीजिए। पर पहले ऐसा नहीं था। पहले हम लोग का मंदिर में, छोटे लोगों को मंदिर में जाना वर्जित था, मतलब नहीं जाना था, जुर्माना था। बड़े जाति के लोग जाके पूजा करेंगे। आज कोई कह दे कि मंदिर में तुमको नहीं जाना है, तुम छोट जाति को, तुम बड़ जाति को, सबको पूजा करने का अधिकार है कि ना है? तो मंदिर में क्या था? वर्जित। क्या था? मंदिर में क्या देखने को मिलता था? वर्जित। वर्जित मतलब आपको मंदिर में पूजा नहीं करना, मंदिर में पूजा नहीं करना। मस्जिद में भी होता था, आपको मस्जिद में नहीं जाना, मस्जिद में नहीं जाना है। आपको मैदान में, क्या है? मैदान, खुला मैदान में आपको नहीं जाना है। मैदान हो गया, क्या वाला घाटी हो गया, क्या हो गया? घाटी या घाट कह दो, ठीक है। बाजार कह दो, बाजार कह दो, क्या कह दो? बाजार कह दो। मैदान कह दो, बाजार कह दो, स्कूल कह दो, क्या कह दो? स्कूल कह दो। हॉस्पिटल कह दो, क्या कह दो? हॉस्पिटल। अस्पताल कह दो, क्या कह दो? अस्पताल। क्या अस्पताल? सुन ध्यान से, अस्पताल में आपको कहीं कहता है कि आप नीच जाति के नहीं करेंगे, पर भीमराव अम्बेडकर के जो बच्चा था, भीमराव अम्बेडकर के भाई थे, उसके साथ शोषण होता। ये आवाज उठाने वाले बाबू भीमराव अम्बेडकर ही थे। दलितों को बात करने वाले भीमराव अम्बेडकर थे। आज ये दलित का बात नहीं उठाते तो आज भी उसी तरह शोषण होने का प्रक्रिया चलता रहता। जो आज से 200 साल 300 साल लेकर ये बाबू शुरू से चलते आ रहा दलितों का शोषण। छोटे जाति का लोग, छोटे जाति के लोग से आज से बहुत हजारों साल से शोषण होता जा रहा है। 5-6 हजार से शोषण होता जा रहा है, समझ रहा है? आज भले उसका समस्या ठीक हो गया। अब मंदिर में पहले पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था, मस्जिद में सब कोई नहीं जा पाता था। मैदान में अगर मान लो कोई खेल रहा है, बड़ा जाति के लोग, छोटा जाति के लोग नहीं खेल सकता है, इसलिए क्योंकि बड़ा जाति के लोग वही खाली खेलेगा, हम लोग का खेलने का अधिकार। तुमको खेलना है तो जाओ उधर। नदी में पानी पीने का अधिकार छीने जाता है। नदी में पानी पीने क्या हो गया? क्या हो गया तोरा रे? हंसले क्या है बारे? चल आगे देखो, चुप। बुझा कि नहीं बुझा गया? नदी में पानी पीने का क्या है? ये सब ठीक है। वो सबका अलग नदी था, इस सबके अलग नदी। इधर बता दी तो भीमराव अम्बेडकर के बारे में ये तो नहीं पता है। हाँ। अस्पताल में अब बताओ, घाटी का घाटी में हो गया। घाटी मतलब क्या होता है? घाटी मतलब बाबू जो नहर के घाट होता है, वहाँ पर कपड़ा पीछना, धोबी उबी के का पानी पी लेना, वही घाटी से निकाल के लोटा से, हाँ, छठ करना, पूजा पाठ करना। बाजार में भेदभाव होता था, तो बाजार में जाना जुर्माना था, पहले था। इका को खिस खिस कर देखिए ना सर, कोई हंसा है सबसे पहले हम ऐसे भी नहीं करे सर, और हंसी आ रहा है। देखिए हंसी आ रहा है। चलिए, अस्पताल में हो गया, नदी में हो गया, घाट पे हो गया, मैदान में हो गया, बाजार में हो गया, हॉस्पिटल में हो गया, क्या बोला था, मंदिरों में हो गया। हर जगह शोषण होता था। इस शोषण को दूर करने के लिए हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब जी आए और इस चीज को क्या कर दिए? दूर कर दिए। क्या कर दिए? दूर कर दिए। अब बता बाबू, ये क्या करता सर? फिर बड़े वे हम बार चुप हो जा रहे हैं ना, मेरा हाथ पैर करके फूल कर दे रहा है। तू लोग और ही पागल है। चलिए, तो हर जगह क्या है? हर जगह चूहा है। क्या है? सफर। पर आज भी कुछ ऐसी जगह है कि बाबू अभी भी समानता देखने को मिलता है, नहीं है? ठीक है, अभी भी कहीं कहीं देखो कि असमानता है। क्या है? असमानता। इस असमानताओं को दूर करने के लिए बाबू सरकार नियम कानून लगाता है।
क्या रहता है? नियम और कानून जिसको दूर करना है, जिसको दूर करना है। असमानताओं का करना है, दूर दूर करना है। करना है। ये करेगा संविधान, क्या करेगा? संविधान हमारे सरकार के द्वारा लगाए गए नियम और कानून लगाए। हंसी से मत तो लड़की लोग हंस रही है पीछे ले के परिधि पर कह रहे भैया एक बार उठा के पड़ गया तो सही नहीं है। और क्या हो गया? एक के बारी में उठा के जैसे मारना है ना तो सोच ले बाबू, किसी किसी सब निकल आएगा तो ए चट बेशरम कहीं के पढ़ना लिखना नहीं है, ये सब इतना सही करके रखा है। उठा के छड़िया सही कर देता है, सोच ले ये खाली करेगा तो क्या लेखा जरा देख के हंसी वाला हंस सके, देख रहा है। चलो बाबू सुनो, एक मूवी आया था जिसका मूवी का नाम क्या था? रुजा तुझसे पूछे है, बताओ कब आया था मूवी? दीवार मूवी 1975 में। देखो उस फिल्म में दिखाया गया है कि 1975 में कौन सा फिल्म आया था? दीवार। 1975 दीवार क्या था? 1975 में रिलीज हुआ था। ये बाबू अमिताभ बच्चन का कहता मूवी है। इसमें ये दिखाता है कि ये पुलिस मारने वाला वर्कर रहता है, काम करने वाला रहता है। तो एक बड़ा खानदान के आदमी आता है, उसके जगह जैसे अधूरा रहता है, कहता है कि पुलिस कर अब पुलिस कर देता है। आप फिर पैसा देने के लिए ना पैसा उसके हाथ में बल्कि फेंक देता है। कहता है ए साहब तुम्हारा काम किए हैं, क्या किए हैं? काम किए हैं। काम के बदले इज्जत से पैसा दिए, इज्जत से तुम्हारा काम किए तो इज्जत से हमको पैसा दीजिए, हाथ में उठा के। कहते रे छोट जाति के हो कि हमसे ऐसे जुबान लगाएगा? क्योंकि छोट जाति बड़ जाति नहीं है, पैसा उठाओ और दो। तो बड़ी अथू हो गया, उठा के देता है, लास्ट में उठा के देता है। इससे पता क्या चल रहा है कि बाबू हमारा गरिमा है। क्या है? गरिमा। हम भले नीच जाति के, हमारा एक स्वाभिमान होना चाहिए। भले हम नीच जाति के, हमारा स्वाभिमान एक स्टेटस होना चाहिए। जिंदगी जीने से क्या फायदा कि हम जो किसी गुलाम बन के किसी के अंडर में रह के काम करेंगे, ये गुलामी है। और गुलामी बाबू मतलब बताता है कि आप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा लाश है आपका। गुलामी में जीना मतलब क्या? मुर्दा लाश है, मरा हुआ। समझ रहे हैं? अगर मान लो कि हमको भगवान हमको जीवित रखे और किसी के अंडर में रहना है, हम अपने स्वतंत्रता से नहीं जी पाएंगे, हम किसी के अंडर से डरेंगे, हमको ये नहीं करना देना, वहाँ नहीं जाने पड़ेगा, ये नहीं करने के मिलेगा, तो हम जी के क्या करेंगे? जब हम अपना मन का जो इच्छाएं होती है उसको पूर्ण नहीं करेंगे और किसी के वजह से हमारा मन की इच्छा को बाधित करके रखना है, उसको रोक के रखना है, स्वाभिमान मतलब क्या? कुछ नहीं। स्वाभिमान मतलब कुछ नहीं। पता डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र सर वही ना, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र वाला है। तो क्या मतलब क्या होता है? उसका हिंदी हाँ, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोग देख के बोल, नहीं सर याद नहीं है, खाली हंस रहा है, ये खाली कर रहा है। याद है जहाँ पर जनता के शासन से क्या कहते हैं? लोकतंत्र। खाली चिपुर्रा कर देना, हे खाली करेगा गधा के। तू क्या हंस रहा है गधा रे? तू तो बेलूरे है। तू कौन है? संविधान किसे कहते हैं? संविधान। हाँ देखिए और क्या? और हंस अब नहीं क्या बात है? अब ना तू रहा था रे हंस गधा के खाली करेगा, पढ़े के लिए नहीं है। चलो तो 1975 में एक मूवी आई थी दीवार में एक छोटा लड़का आता है जो जूता पॉलिश करने का काम करता है, पर एक बड़े खानदान के व्यक्ति आता है, वो कहता है कि आप जूता साफ कर देता है। तो पैसा मांगता है तो पैसा उसको बल्कि हाथ में नहीं बल्कि नीचे फेंक देता है। कहता है कि ये साहब पैसा उठा के दो, जिस तरह तुम्हारा इज्जत से काम किया है तू ही हमारा इज्जत से पैसा दो। ठीक है, वहाँ पर भाषा बस हो जाता है, फिर लास्ट में उठा के पैसा देता है। तो यही बताता है बाबू हम कितनों छोट रहे, हमारा कितनों छोटा पद रहे, हम दोनों छोटे काम करें, पर हमारा गरिमा नहीं गिरना चाहिए, हमारा जो लेबर स्टेटस है स्वाभिमान नहीं गिरना चाहिए। स्वाभिमान गिरा के जीना मतलब बाबू मृत्यु के समान है, मृदा लाश, मरल लाश है। हमारा शरीर कोनो काम के नहीं है। अभी अगर मान लो हम किसी के अंडर में काम करेंगे, हम झुक के काम करेंगे, किसी से डरा के काम करेंगे, किसी से डर के रहेंगे, ये जिंदगी नहीं बल्कि क्या है?
मरल लाश है, मरल लाश जिंदा नहीं है। इसको खाली जिंदा रहना नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? मरल लाश कहेंगे। किसी के अंडर में किसी से डर के काम करना, किसी के गुलाम बन के काम करना, ये आज़ादी नहीं बाबू, ये क्या है? गुलामी है। क्या है? गुलामी। तो हम लोग का अभी तक इतना तो समझ में आ गया है कि किसी गुलामी नहीं करना है, गुलामी नहीं करना है। एक हमारा स्टेटस है, क्या है? गरिमा। तो ये मूवी में यही दिखाया गया है कि एक छोटा भी जाति का है, गरिमा है, अपना इज्जत है, अपना स्वाभिमान है, अपना प्रतिष्ठा है, अपना समाज में एक लेवल है, स्टेटस है। समझ नहीं रहा है? हम भले छोटा के हम सब्जी के पान की दुकान खोले हैं, सब्जी बेच रहे हैं, भले हम ठेला चला रहे हैं, ये मजा लगेगा कि बड़े जाति आके हमको नौटंकी कर दे, मेरे तरीके मार दे, पीट दे, छीन ले, उसको कर ले, सरकार इसके खिलाफ आवाज उठा देगी। जितने छोटी जाति रहेंगे उतने ज्यादा अटैक करेगा बड़ी जाति को। बुझा गया है? बुझा कि नहीं बुझा है? चलिए अब बाबू इस सबको दूर करने के लिए अब आता है 2001। क्या आता है? 2001। 2001 में क्या किया, मतलब एक ऐसा राज्य है, हमारे भारत के राज्य है कि ये सब देखा गया था ना कि पहले दलित लोग, छोटे लोग ये सब नहीं कर पाते थे, अच्छा नहीं कर पाते थे। तो इसको दूर करने के लिए 2001 में एक योजना लाया जाता है, मिड डे मील। क्या लाया जाता है? मिड डे मील। आज जो तुम लोग का सरकारी स्कूल में चलता है मध्याह्न भोजन, मतलब दोपहर का भोजन, दोपहर का भोजन। बुझा रहा है? हमारे सरकार के द्वारा 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में क्या किया था कि एक नियम लिया था, मध्याह्न भोजन। मतलब सभी सरकारी स्कूलों में सभी बच्चाओं को 1 से लेकर 8 तक, मतलब आंगनबाड़ी भी उसमें जाएगा, आंगनबाड़ी से लेकर 8 तक स्कूलों में सारे लड़का या लड़कियों को फ्री में भोजन मिलेगा। एक टाइम दोपहर के समय। समझ में ना है? आज मिलता कि नहीं मिलता है? ये कब का लागू हुआ है? 2001। अब पहला जो राज्य था तमिलनाडु का था, तमिलनाडु। बताओ तो पहला राज्य बताओ जो दोपहर के समय सरकारी स्कूलों में भोजन का कार्य करवाता है, कौन है? तमिलनाडु। ठीक है। इससे फायदा क्या होता है बाबू कि देखो सरकार तो खाना दे दिया। पहले क्या था ना कि जब ये व्यवस्था नहीं थी कि मतलब कि दोपहर के समय सरकारी स्कूलों में खाने के लिए लड़का लड़की छात्रों को भोजन नहीं मिलेगा, तब पहले व्यवस्था क्या था कि लड़का लड़की पढ़ने स्कूल में नहीं जाता नहीं था, क्योंकि बाबू दोपहर के जो समय भोजन भूख लगता था। क्योंकि आजकल जो लड़का जो 10 तक लड़का रहता है या 12 तक लड़का रहता है, उसको 3 टाइम भोजन मिलना चाहिए, सुबह दोपहरिया शाम को, 3 टाइम। पर दोपहरिया में क्या होता था ना कि जब स्कूल से बच्चा जब छूटता था तो खाना खाने जब घर पे जाता था, क्योंकि सरकारी स्कूल में पहले व्यवस्था नहीं थी क्या चीज का, खाना खाने का। तुम लोग का हम भी सरकारी स्कूल में खाए हैं, हमको जब तक याद है तब तक शुरू से हम खाए हैं सरकारी स्कूल में। हम तो 2003 में 2006-07 में 3 क्लास में थे, क्या थे 3 या 4 में थे 2006-07 में। समझ में आ नहीं रहा है? तो तमिलनाडु के पहला राज्य था जो उसमें क्या किया था कि खाने को बंदोबस्त किया था, भोजन को दोपहरिया के भोजन के करने के लिए। पहले दिक्कत क्या थी ना कि पहले जब लोग फोन कर रही हैं तो पहले जो बच्चा रहता था 8 क्लास से लेकर नर्सरी से लेकर प्रीप से लेकर आंगनबाड़ी से लेकर 8 तक ले बच्चाओं को आज भी सरकारी स्कूलों में खाना दिया जाता है। इसलिए कि बाबू जब लोग पहले नहीं दिया जाता तो पहले क्या होता था कि जब लड़का दोपहर में खाना खाने गया तो लौटता ही नहीं था स्कूल में, घर ही रह जाता था। कोई मन किया था आया, नहीं तो आने जाने में लेट सेट होकर ऐसे करके उधर रह जाता था। तो लोगों का बच्चा को पढ़ने में मन नहीं लगता था, दोपहर के खाना नहीं मिलता था स्कूलों में तो पढ़ने में मन नहीं लगता था, उधरे के दोपहरिया के उधरे में रह जाता था, भूखे प्यासे उसको खाने में मन नहीं लगता। तो अब सरकार एक नियम लगा दिया है कि हर एक बच्चा को 1 से लेके 8 तक पूरा भारत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरे भारत में एक नियम लगा दिया गया कि सभी नागरिकों सभी लड़काओं को या लड़कियों को सरकारी स्कूल में मुफ्त में भोजन दी जाएगी, मुफ्त में सरकार के द्वारा भोजन दी जाएगी। अब देगा खराब दे रहा है कि अच्छा दे रहा है बात अलग की है, वो तो हमको पता है कि सरकारी स्कूल में कैसी व्यवस्था है, क्या खाना देता है। ये चोटन सबके खाना के लेवल गिरा देता है सब,
जितना अच्छा के पैसा लेता है सरकारी फंड से, हमको अच्छा नॉर्मल घर उसका खाना नहीं मिलता है जितना खाना का जो प्राइस उसको लेता है सरकार के फंड से पैसा, और सबसे डी माल खिलाता है। डी माल मतलब सबसे घटिया सामान, समझ में रहा है। हम आज तक नहीं देखे ना कि परफॉर्मेंस एक बेटर खाना हो सरकारी स्कूल का, नहीं। पर लिखता है पूरा अच्छा दम से 7 दिन के श्रेणी लिखा रहता है, 6 दिन के ये खाना मिलेगा, ये खाना मिलेगा, वैसा खाना नहीं मिलता है जिस चीज़ को लिखा रहता है। समझ में आ कि नहीं रहे। अभी तुमको नहीं मालूम है, सूची बना के रहता है कि सोमवार के ये खाना है, मंगल को ये है, बुधवार को, और वैसा जिस चीज़ को लिखा रहता है जिस लेवल से जितना मटेरियल डाल के वो मटेरियल से नहीं मिलता होगा, आपको नहीं पता है, ठीक है। जितना आपको मिलता है सोचते हैं कि बस वही ज़्यादा है। जिसने आपको पता हो जाएगा ना कि किस किस लेवल से आपको खिलाना है, किस लेवल से देना, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, तो अब लड़का लोग को खाना देने के लिए लालची दिया गया, दोपहर में खाना खाने घर नहीं जाएगा बल्कि स्कूलों में खा के और स्कूलों में फिर दोपहर तक पढ़ेगा। तो लड़का के उस समय अब आबादी भी बढ़ने लगा, छात्रों का आबादी बढ़ने लगा। रीजन क्या है ना कि खाना नहीं मिलता था, आधा लड़का पढ़ने नहीं जाता था। दोपहर में खाना नहीं मिलता था तो आधा लड़का लड़की पढ़ने नहीं जाता था स्कूल में, नाम लिखवा दिया खत्म कहानी। आधा तो नामों नहीं लिखवाता था। किसी गांव में अगर मान लो 1000 आबादी है, बच्चा मान लो कि 500 है, 400 है, तो 400 में मात्र 50 से 40 को नाम लिखवाता था। और 40-50 को नाम लिखवाने के बाद वो में 10 से 20 को स्कूल जाता था, 15 को 20 को सीधा स्कूल जाता था। और जाने के लास्ट में जब दोपहरिया में खाना खाने के लिए जाता था तो उसमें 2-4 को स्कूल में बचता था, 10 को स्कूल में बचता था। अब क्या हो गया है कि 400 गांव में बच्चा है जो 1 से 8 तक, 400 के नाम है स्कूल में, 400 के नाम है स्कूल में। और उसमें से अब मान लो कि स्कूल जाने के बाद रहेगी तो 200-300 जाता है, 200-300 जाता है। पर स्कूलों में उसको खाना मिलता है। तो आज स्कूलों में आबादी लड़कियों के बढ़ गया, क्यों? क्योंकि मुफ्त में दोपहर के भोजन मिल रहा है, मुफ्त में दोपहर का भोजन मिल रहा है। तो इससे लाभ उसको ये हो गया कि लड़का को जाने को नहीं मिलता है घर पे, वहीं पर खा के फिर दोपहर में आराम से दोपहर तक यानी शाम तक पढ़ सकता है, शाम तक पढ़ सकता है। अब उसके माँ को दिक्कत होता है, अगर मान लो कि पहले खाना नहीं मिलता था तो उसके माँ लेकर आती थी खाने के लिए दूर से, तो उसको माँ को प्रॉब्लम दूर हो गया, घर में मिल गया। और मान लो कि हमारी माँ है, घर से जब खाना नहीं सरकार दे रहा है, हमारी माँ लेकर आएगी लंच दोपहर में कि बाबू खा ली है। तब माँ कभी लेट हो गया, सेट हो गया, क्या हो गया, बीमार है, कहीं है, खाना बना कि नहीं बना, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए माँ को ये दूर कर दिया, कष्ट दूर कर दिया गया। नहीं, अब स्कूल में भोजन मिलेगा, आपका बच्चा स्कूल में रहेगा, स्कूल में खाएगा, स्कूल में पिएगा, सब चीज़ करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा। बास जब आएगा एक बार शाम के जाएगा, सुबह में आएगा, शाम के जाएगा। क्यों? क्योंकि दोपहर का भोजन मिल गया है, दोपहर का भोजन मिल गया। तो सरकार के सबसे अच्छा ये नियम है कि लड़का को पढ़ने के जागरूकता ला गया, छात्रों को पढ़ने के लिए माता पिता भी प्रेशर दिए, अरे मुफ्त में भोजन मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई तो मिल ही रहा है, किताब को मिल ही रहा है, सब चीज़ मिल ही रहा है, ड्रेस और तो बहुत सारा फैसिलिटी, छात्रवृत्ति मिल रहा है, आप लोग को ड्रेस मिल रहा है, खाना मिल रहा है, मतलब जितना सरकारी सुविधा होती है उस सारा चीज़ मिल रहा है आप लोगों को, किताब कॉपी भी दे रहा है आप लोग को। अब सारा चीज़ अब चाहिए क्या? सरकार इतना दे दी तो लड़का लोग को अब जी जाना पड़ना चाहिए। जिस समय समझो कि जब भीमराव मिलता था तो उस समय कुछ नहीं मिलता था पढ़ने के लिए, तो वो आदमी उस समय पढ़ते थे, राजेंद्र प्रसाद हो गए, भीमराव अम्बेडकर हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये सब बिना किताब के, बिना सरकारी सुविधा के लेकर भी पढ़े हैं, बिना लेकर पढ़े। अब तब वो सोचो सरकार 2001 में ये सब ध्यान दिया है कि मुफ्त में भोजन देने के लिए। मुफ्त में पहले पढ़ाई देता था, मुफ्त में पढ़ाई देता था, किताब कॉपी नहीं देता। अब देखो ये सब चीज मिल रहा है। फिलहाल 3-4 साल से किताब कॉपी मिल रहा है ना, किताब नहीं मतलब कॉपी मिल रहा है 3-4 साल से, इंस्ट्रूमेंट, बैग, जूता, चप्पल, ड्रेस सब मिल रहा है। चलिए बंद करिए, बुझा गया, समझ में रहा है। तो सरकारी योजना भी ला के अब देखो अब ये तो समानता देखो, तो सबको अब स्कूलों में समानता रहेगा, सब खाएगा, सब पिएगा, उसी में सबको सामान मिलेगा, सबको एक तरफा देखेगा। जो हम खाएंगे वही कल वहाँ के टीचर खाएंगे, सब चीज़ खाएंगे। कोई टीचर में कोई स्कूल को होता है ऐसा टीचर के में खाना नहीं खाता है, पर यहाँ पे अनिवार्य कर देना चाहिए कि जो टीचर अगर खाना नहीं खा रहा है उसको सस्पेंड कर दीजिए। क्या करिए? ताकि अगर बाबू तुमको टीचर ये सोच के नहीं खा रहा है कि उसमें कुछ खराबी है या हमारे लेवल का खाना नहीं है, तो तुम्हारे लेवल के समय जब खाना नहीं है तो तुम इस लेवल में पढ़ाने का है हो। जब तुम्हारे इस लेवल का खाना नहीं है स्कूल में तो तुम पढ़ाने का है हो। इसको छोड़ के जाओ, क्या करो? तो कुछ टीचर खाना खाते हैं स्कूल में, अब कुछ टीचर होते हैं ऐसे ना कि स्कूल के खाना नहीं खाते हैं, कहते हैं कि घटिया है, खाना अच्छा नहीं है, वो है। बाबू घटिया हो चाहे कुछ भी, जिस तरह छात्र खा रहा है तू ही खाओ। लागे कि छात्र नहीं, हम एक क्वालिटी है, हम एक लेवल का है,
समझेंगे ना, बैठने जाएंगे, खाने जाएंगे, बैठने जाएंगे तो देखना पड़ेगा, टीचर मिलाएंगे। हाँ सही बात है कि ना है? चलिए इसको उतार दीजिए, कल बताएंगे। 54 हो गया। काट दीजिए।